लेकिन कहते हैं जुबान से अगर एक बार शब्द निकल गई तो फिर से वापस नहीं किया जाता। इसलिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। अब बाबा रामदेव को लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक माफी की बात तो कह दी, लेकिन बाबा रामदेव सार्वजनिक माफी मांगेंगे कब? योग गुरु के नाम से मशहूर बाबा रामदेव की माफी अदालत में अस्वीकार हो चुकी है। इसलिए सवाल उठ रहा है, आखिर बाबा रामदेव जनता से सार्वजनिक माफी कब मांगेंगे? जिस सार्वजनिक माफी मांगने के लिए बाबा रामदेव ने अदालत में भरोसा दिया था, आखिर वो माफी कब आएगी? एलोपैथी पर इल्जाम लगाने के बाद बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। अदालती रोक के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जब अदालत में माफी अस्वीकार है, बाबा खुद कह रहे हैं हम जनता से सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं, तो फिर उस कथनी पर बाबा बात कब करेंगे? रामनवमी के दिन बाबा जनता के सामने आकर देश को किसे चुनना चाहिए इसका ज्ञान दे सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। तो फिर बाबा देश से माफी मांगने के लिए आखिर किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? तो क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबा क्या पंचांग से मुहूर्त निकालेंगे फिर माफी मांगेंगे? सवाल यह भी है कि क्या बाबा अदालत के अगले आदेश का या फैसले का इंतजार कर रहे हैं, किसी सजा के ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं? बाबा उत्तराखंड में क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, या बाबा केवल समय बिताना चाह रहे हैं? बाबा रामदेव को आचार्य बालकृष्ण के साथ 23 अप्रैल को एक बार फिर से इस मामले में अदालत में पेश होना ही होगा, जिसके बाद अदालत यह फैसला करेगी कि बाबा रामदेव की माफी स्वीकार करनी है या फिर इस पर कोई कड़ा फैसला देना है। वैसे देखा जाए तो यह एकदम आसान है कि बाबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और जैसे हाथ जोड़कर अदालत में वो खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाएं, और उन्होंने जो अदालत में कहा था कि उनको कानून का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, उसी अनभिज्ञता में, जिस अनभिज्ञता में उन्होंने ये बात कही थी एलोपैथी के खिलाफ या अपने विज्ञापन के बारे में, उसी तरह वो माफी भी मांग ले। लेकिन बाबा के जहन में अभी कुछ और चल रहा है, जिसकी वजह से पतंजलि की साख, रामदेव का भ्रामक विज्ञापन से स्वास्थ्य संबंधी जो गंभीर जो बात कही गई, रामदेव का जो विज्ञापन था, भ्रामक विज्ञापन, अब यह कहा जा रहा है कि इस मामले में बाबा का अगला कदम क्या होगा। जो पतंजलि की वेबसाइट है, वेबसाइट का दावा है कि उसने यूएई से लेकर कनाडा तक और अमेरिका तक के लिए बाजार स्थापित किए हैं। स्थानीय स्तर पर 18 राज्यों में इसकी 47,000 से अधिक खुदरा दुकानें और गोदाम हैं। पिछले साल राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक भ्रामक विज्ञापन देने के लिए पतंजलि के खिलाफ 53 शिकायतें मिले थे। लेकिन अब तक इतनी बातें सामने आने के बाद बाबा